Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Given A is equal to 2, D is equal to 8, Sn is equal to 90, find N and An. हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हमें A, D, Sn की वैल्यू गिवन है तो हमें फाइंड करना है N और An. तो हम गिवन वैल्यू लिखते हैं A हमारे पास इक्वल है 2 के, D हमारे पास इक्वल है 8 के और Sn हमारे पास इक्वल है 90 के. सो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या यूज़ होएगा. एस एन हमारे पास इक्वल होता है एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी इन ग्रेटर ब्रैकेट. सो हम यहाँ क्या करेंगे ए डी और एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी. सो एस एन हमारे पास इक्वल है 90, एन हमारे पास निकालना है डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू हमारे पास है 2 तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 8 तो मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 180, 2 मल्टीप्लाई 90 180 आता है इज इक्वल टू एन 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 एन माइनस 8. सो हमारे पास ये आएगा 180 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 8 एन मल्टीप्लाई एन करेंगे तो 8 एन स्क्वायर आ जाएगा. 8 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा माइनस में तो हमारे पास ये हो जाएगा -4n. सो हमारे पास ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0. नाउ हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n 180 4 4 जा 16 17 18 20 तो 4 5 जा 20 ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हमारे पास ये क्या आ गई एक इक्वेशन आ गई है तो हम इनके टर्म्स मिडल टर्म्स स्प्लिट कर लेंगे. सो हमें क्या मिल जाएंगी एन की वैल्यू मिल जाएगी. सो हमारे पास क्या होगा जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 45 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास है 90. तो 90 के हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे 10 मल्टीप्लाई 9 तो 10 मल्टीप्लाई जब मैं 9 करूँगी तो 90 और डिफरेंस कितना होएगा हमारे पास 10 माइनस 9 का वो हमारे पास इक्वल है 1 के. तो हम जब स्प्लिट करेंगे तो इसको लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो 2n कॉमन आएगा तो ये आएगा n माइनस 5 प्लस हमारे पास क्या होगा 9 कॉमन आ जाएगा ये आएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 5 कॉमन आएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो देयर फॉर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5 और जब हमारे पास 2n प्लस 9 इक्वल होगा 0 के तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास -9 डिवाइड बाई 2. तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या होगी नॉट एग्जिस्ट. ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि जो हमारे पास nf टर्म होएगी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है. तो हमारे पास जो n की वैल्यू होएगी वो 5 हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे an फाइंड करेंगे तो हमारे पास an के लिए फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. सो हम यहाँ पर a की वैल्यू हमें गिवन थी d की वैल्यू गिवन थी n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें an मिल जाएगा. सो हमारे पास an इक्वल हो जाएगा a की वैल्यू 2 थी प्लस n की वैल्यू हो गई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास थी 8 तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा. सो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 32 तो 32 प्लस 2 होएगा तो ये आ जाएगा 34. तो an की वैल्यू कितनी आ गई है 34. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है देयर फॉर n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 34. I hope you understood the explanation. Thank you.